कहानी की शुरुआत एक स्कूल के कैफेटेरिया से होती है, जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। बच्चे शांति से बैठकर अपना लंच कर रहे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे कि कोई आम दिन हो। अचानक एक लड़की वहीं जम जाती है। उसकी आंखों से एक तेज नीली रोशनी चमकने लगती है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, जैसे उसे कोई दौरा पड़ा हो। कुछ ही सेकंड में वो फर्श पर गिर पड़ती है। टीचर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो मर चुकी है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जांच के बाद साइंटिस्ट एक खौफनाक सच सामने लाते हैं। एक रहस्यमयी वायरस फैल रहा है जो सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आता। धीरे धीरे हालात एक बुरे सपने में बदल जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लगभग 90% बच्चों की इस वायरस से मौत हो जाती है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी हार मान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट देश को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि उनका खुद का बेटा भी इन्फेक्ट हो चुका है। फिर भी वो वादा करते हैं कि इंसानियत इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेगी। इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए CCD नाम का एक खास डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अब कहानी रूबी नाम की एक छोटी लड़की की तरफ मुड़ती है। उसके घर में उसका परिवार उसका जन्मदिन मना रहा है। उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं, उसे तोहफे दे रहे हैं और ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो डरे हुए हैं, क्योंकि रूबी भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। उस रात रूबी को नींद नहीं आती। डरी हुई और बेचैन होकर वो चुपके से अपनी मां के पास जाती है और उनका हाथ थाम लेती है। अचानक रूबी की आंखें एक संतरी रोशनी से चमकने लगती हैं। रूबी घबराकर हाथ पीछे खींचती है और अपने कमरे में भाग जाती है। अगली सुबह रूबी को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उसकी मां उसे देखती है तो वो सदमे में जम जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? उसके माता पिता उसे पहचान ही नहीं पाते। रूबी पागलों की तरह उन्हें समझाती है कि वो उनकी बेटी है, यहां तक कि अपना बर्थडे गिफ्ट भी दिखाती है। लेकिन उसकी मां को लगता है कि रूबी कोई बीमार बच्ची है जो उनके घर में घुस आई है। डर के मारे उसके माता पिता रूबी को CDC के हवाले कर देते हैं। रोती और चिल्लाती हुई रूबी को जबरदस्ती ले जाया जाता है और एक बस में डाल दिया जाता है। अंदर पहले से ही बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। एक गार्ड हाथ में बंदूक लिए उन पर नजर रख रहा है और उनके साथ बच्चों जैसा नहीं बल्कि खतरनाक मुजरिमों जैसा बर्ताव कर रहा है। बस आखिरकार एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली फैसिलिटी में पहुंचती है। जैसे ही बच्चों को लाइन में खड़ा करके अंदर ले जाया जाता है, एक लड़का बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। गार्ड्स उसे बेरहमी से जवाब देते हैं और बिना किसी रहम के उसे पीटने लगते हैं। ये देखकर रूबी को एक खौफनाक सच समझ आता है। ये जगह उन्हें बचाने के लिए नहीं है, ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर समझाते हैं कि वायरस की वजह से बच्चों के शरीर के अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। उनका DNA बदल गया है और इस वजह से बच्चों में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई हैं। फिर साइंटिस्ट बच्चों को उनकी आंखों के रंग के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। हरी आंखों वाले बच्चों को सबसे सुरक्षित और सबसे बुद्धिमान माना जाता है। नीली आंखों वाले बच्चे बिना छुए चीजों को हिला सकते हैं, यानी उनके पास टेलीकिनेसिस की ताकत है। सुनहरी आंखों वाले बच्चों के पास बिजली को कंट्रोल करने की शक्ति है। इन 3 कैटेगरीज को फिर भी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 2 दुर्लभ और भयानक श्रेणियां भी हैं, रेड एंड ऑरेंज। इन बच्चों को बेहद खतरनाक माना जाता है और इन्हें देखते ही खत्म करने के सीधे आदेश हैं। रूबी के टेस्ट के दौरान डॉक्टर को कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। रूबी ऑरेंज कैटेगरी से है। तुरंत स्क्रीन पर एक खौफनाक शब्द चमकता है, टर्मिनेट। डॉक्टर शांति से एक इंजेक्शन तैयार करता है जिसका मकसद उसे मारना है। रूबी को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। घबराहट में रूबी उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि वो ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। ठीक उसी पल रूबी की आंखें तेज संतरी रंग में चमकती हैं और डॉक्टर का चेहरा अचानक ब्लैंक हो जाता है। बिना एक शब्द बोले वो उसकी फाइल ऑरेंज से बदलकर ग्रीन कर देता है। यहां से रूबी की असली और डरावनी ताकत का पता चलता है। वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। टेस्ट के बाद सभी बच्चों को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से यूनिफॉर्म्स दी जाती है, हरा, नीला और सुनहरा।
रूबी आसपास देखती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वहां कहीं भी लाल या संतरी यूनिफॉर्म नहीं है। तब उसे असली सच समझ आता है। उसके जैसे बच्चों को शायद बहुत पहले ही मार दिया गया होगा। वक्त बीतता है और कैंप के अंदर 6 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे रूबी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। जो काम बुद्धिमान ग्रीन बच्चे आसानी से कर लेते हैं, वो उसे मुश्किल लगते हैं। वो जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाती है ताकि किसी की नजर में ना आए। एक दिन कैप्टन मैकमैनस रूबी को नोटिस करता है और एक परेशान करने वाली बात कहता है। वो कहता है कि रूबी इतनी समझदार नहीं लगती कि उसे ग्रीन कैटेगरी में रखा जाए। ये सुनकर रूबी घबरा जाती है। बाद में जब वो अपने ग्रुप के साथ अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो अचानक स्पीकर से एक बहुत तेज आवाज गूंजती है। इसे सिर्फ वो खास बच्चे ही सुन सकते हैं। कुछ ही सेकंड में रूबी गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक मेडिकल रूम में पाती है। उसके सामने एक महिला डॉक्टर बैठी है। तभी एक गार्ड अंदर आता है और डॉक्टर से कहता है कि वक्त खत्म हो गया है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। जल्दबाजी में डॉक्टर एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखती है और वहां से चली जाती है। उस नोट में लिखा होता है कि रूबी का सच पकड़ा जा चुका है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे बॉयलर रूम में डॉक्टर से मिलना होगा। बिना किसी को बताए रूबी चुपके से बाहर निकलती है और उस जगह पहुंच जाती है। बॉयलर रूम के अंदर वही डॉक्टर रूबी को छिपने में मदद करती है और उसे अपनी कार की तरफ ले जाती है। जैसे ही वे बेस से भागने वाले होते हैं, एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। उस पल में रूबी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और गार्ड के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे वो गेट खोलने पर मजबूर हो जाता है। सालों की कैद के बाद रूबी आखिरकार कैंप के बाहर कदम रखती है। खुली दुनिया को दोबारा देखकर वो खुशी और सुकून से भर जाती है। डॉक्टर समझाती है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े लोग अब खत्म हो चुके हैं और कई शहर पूरी तरह सुनसान और वीरान हो गए हैं। रूबी कहती है कि उसे अपने मम्मी पापा से मिलना है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देती है कि वापस जाना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वहां से निकलने से पहले डॉक्टर रूबी को एक जीपीएस नेकलेस देती है ताकि अगर वो कभी मुसीबत में हो तो उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इसके बाद वो रूबी को बताती है कि वो उसे एक सेफ कैंप ले जा रही है जहां उसके जैसे कई बच्चे छिपे हुए हैं। जल्द ही डॉक्टर अपने एक साथी से मिलती है। जैसे ही रूबी उससे हाथ मिलाती है, वो अचानक बुरी तरह डर जाती है। उसे छूते ही रूबी को एक खौफनाक विजन दिखता है। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे हैं। रूबी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाद में जब रूबी कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की रूबी को देखते ही घबरा जाती है और उस पर इलेक्ट्रिक अटैक से हमला कर देती है, फिर भागकर एक वैन में छिप जाती है। इसके बावजूद रूबी उसका पीछा करती है और उससे मदद मांगती है। रूबी की आवाज में ईमानदारी देखकर वो गोल्ड आइड गर्ल आखिरकार वैन का दरवाजा खोल देती है और रूबी को अंदर छिपने देती है। वैन के अंदर रूबी की मुलाकात लियम से होती है, जो एक ब्लू है और साथ में उसका दोस्त भी है। रूबी उनसे झूठ बोलती है कि वो एक ग्रीन है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों लड़के उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। इस बीच एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर भी रूबी को ढूंढ रही है। सही मौका देखकर लियाम अपनी ब्लू पावर्स का इस्तेमाल करता है और पीछा कर रही गाड़ियों को तबाह कर देता है। उसकी वजह से वे आखिरकार बच निकलने में कामयाब होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। लियाम का दोस्त रूबी से सवाल करता है कि वो इतना डरकर क्यों भाग रही है, जबकि ग्रीन बच्चों को तो हार्मलेस माना जाता है। सच जानते हुए भी रूबी कुछ बोल नहीं पाती और चुप रहती है। चिढ़कर वो गुस्से में कह देती है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वो अकेले ही चली जाएगी। लियाम उसे तुरंत शांत करता है और समझाता है कि वे एक खास जगह जा रहे हैं, एक छिपा हुआ कैंप जिसे एक ऑरेंज आइड लड़का चलाता है जो उन जैसे बच्चों को सुरक्षित रख सकता है। वो रूबी से कहता है कि अगर वो चाहें तो उनके साथ चल सकती है। ये सुनकर रूबी तुरंत मान जाती है। रास्ते में रूबी लियाम से पूछती है कि वे कैंप से क्यों भागे थे। लियाम एक काला सच बताता है। बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। सरकार उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक ताकतवर आर्मी बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भागने का फैसला किया।
इसी बीच जिस डॉक्टर ने रूबी को ग्रीन बताया था उसे पकड़ लिया जाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, रूबी का हाथ गलती से लियाम के हाथ से छू जाता है। उस पल रूबी को लियाम की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं। वो देखती है कि कैसे लियाम कैंप से भागते वक्त दूसरे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बच्चों को नहीं बचा पाया। लियाम के दिल के अंदर का दर्द और पछतावा उसे साफ महसूस होता है। अगली सुबह गोल्ड आइड गर्ल रूबी को एक लाल ड्रेस देती है। उसे पहनकर रूबी बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लगती है। जल्द ही सब वापस वैन में बैठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में रेडियो पर प्रेसिडेंट के बेटे की एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। वो कहता है कि अगर वो ठीक हो सकता है तो दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर सबको थोड़ी उम्मीद मिलती है। बाद में वे जरूरत का सामान लेने के लिए एक पुराने अबैंडन्ड मॉल में रुकते हैं। अचानक बच्चों का एक दूसरा ग्रुप उन पर हमला कर देता है। जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं, गोल्ड आइड गर्ल अपनी ताकतों से सबको रोक देती है। जल्द ही पता चलता है कि ये बच्चे भी उन्हीं की तरह खास ताकतों वाले हैं। उस रात सारे बच्चे साथ बैठकर बातें करते हैं और अपनी कहानियां शेयर करते हैं। पहली बार उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। बातचीत के दौरान लियाम उस ऑरेंज आइड लड़के के ठिकाने के बारे में पूछता है ताकि वे वहां जल्दी पहुंच सकें, लेकिन बच्चे बताते हैं कि वो जगह बहुत ही सीक्रेट है और उसे ढूंढना नामुमकिन है। बिना किसी को पता चले रूबी अपनी ताकत से एक लड़के के दिमाग को कंट्रोल करती है और एक खास कोडेड मैसेज के अंदर छिपा हुआ पता निकाल लेती है। रूबी और लियाम का दोस्त मिलकर उस सीक्रेट मैसेज को सुलझाते हैं। काफी मेहनत के बाद वे कोड तोड़ लेते हैं और सबको बड़ी राहत मिलती है। उसी वक्त दूसरे बच्चों को सच पता चल जाता है कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है। रूबी डर जाती है कि अब उसके दोस्त उससे डरेंगे, लेकिन लियाम उसे यकीन दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। तभी रूबी अपना सच बताती है। वो अपनी ताकतों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर वो गलती से किसी पर इनका इस्तेमाल कर दें तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उन पर फौजी वर्दी पहने बच्चों की एक टीम हमला कर देती है। उनमें से एक लड़का लियाम को पहचान लेता है। उस तनाव भरे माहौल में लियाम समझाता है कि वे सिर्फ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो ग्रुप उन्हें उस ऑरेंज लड़के के पास ले जाने को तैयार हो जाता है जिसकी सब चर्चा कर रहे थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सच सामने आता है। वो ऑरेंज लड़का असल में प्रेसिडेंट का बेटा है। वो रूबी और दूसरों को देखकर खुश होता है और आखिरकार उन्हें सच बताता है। प्रेसिडेंट ने दुनिया से झूठ बोला था। उसका बेटा कभी ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जब कोई इलाज काम नहीं आया तो सरकार ने बच्चों को अलग अलग कैंपों में बंद करना शुरू कर दिया। ऑरेंज लड़का रूबी से वादा करता है कि वो उसे उसकी ताकतों का सही इस्तेमाल करना सिखाएगा। धीरे धीरे रूबी अपनी काबिलियत को समझने लगती है और कंट्रोल करना सीखती है। एक दिन जब रूबी इमोशनली बहुत टूटी हुई महसूस करती है तो वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कि सिर्फ एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज का दर्द समझ सकता है। जैसे ही वो रूबी का हाथ पकड़ता है, लियाम वहां आ जाता है और उन्हें साथ देख लेता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त वो ऑरेंज लड़का रूबी की यादें देखने लगता है। उसे एक खौफनाक सच पता चलता है। जिस रात रूबी ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा था, उसने गलती से उनकी यादों से खुद को मिटा दिया था। इसीलिए उसके माता पिता अपनी ही बेटी को भूल गए थे। वो लड़का हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी ताकत तो उसके पास भी नहीं है। वो रूबी से ये काबिलियत सीखना चाहता है, लेकिन रूबी खुद नहीं जानती कि उसकी ताकत कैसे काम करती है। बाद में रूबी जब बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात लियाम से होती है। लियाम बहुत गुस्से में है और उस पर आरोप लगाता है कि वो उससे बातें छिपा रही है। रूबी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सब कुछ गलत समझ रहा है। वो उसे असली वजह बताती है कि वो उससे दूरी क्यों बना रही है। वो इस बात से बुरी तरह डरी हुई है कि अगर कभी उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया तो वो लियाम के साथ भी वही कर देगी जो उसने अनजाने में अपने माता पिता के साथ किया था। रूबी झील की तरफ जाती है जहां उसे लियाम का दोस्त मिलता है। वो धीरे से उसे बताता है कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही है।
उसी वक्त ऑरेंज आंखों वाला लड़का अंदर अपने लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा है। वो रिपोर्ट दे रहा है कि कैंप में अभी कितने ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज बच्चे मौजूद हैं। तभी रूबी वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही वो लड़का तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देता है। असल में रूबी वहां लैपटॉप लेने आई थी ताकि लियाम का दोस्त अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सके। मौका देखकर वो ऑरेंज लड़का रूबी के साथ एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो उससे यादें मिटाने वाली ताकत सीख ले तो वो उसे लैपटॉप दे देगा। कोई और रास्ता न देखकर रूबी मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करके उस ताकत को सीखने पर ध्यान लगाती है, उसे अचानक एहसास होता है कि वो लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। घबराहट में रूबी उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है और वहां से भाग निकलती है। बाहर वो सीधे लियाम से टकराती है। पूरा सच सुनने के बाद लियाम गुस्से से भर जाता है और उस ऑरेंज लड़के को सबक सिखाना चाहता है। रूबी किसी तरह उसे रोकती है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ये जगह अब उनके लिए खतरा बन चुकी है और उन्हें तुरंत भागना होगा। उसी रात जब पूरा ग्रुप भागने की तैयारी कर रहा होता है, तभी कैंप का जनरल वहां पहुंच जाता है और उसके साथ वही ऑरेंज लड़का खड़ा होता है। उस पल खौफनाक सच सामने आता है। वो लड़का शुरू से ही अपने पिता का वफादार था। उसका असली मिशन ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बच्चों को इकट्ठा करना था ताकि उन्हें एक खतरनाक आर्मी में बदला जा सके। बिना किसी हिचकिचाहट के वो लड़का लियाम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे बुरी तरह पिटवाता है। ये देखकर रूबी आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़ देती है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमांडर के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसे मार डालती है। उसी वक्त गोल्ड आइड गर्ल अपनी बिजली से बाकी सैनिकों पर हमला कर देती है। जैसे ही वहां अफरा तफरी मचती है, रूबी अपने तीनों दोस्तों को वहां से भागने के लिए कहती है। वो खुद पीछे रुक जाती है और अकेले उस ऑरेंज लड़के का सामना करती है। रूबी पूरी सेना को अपने कंट्रोल में ले लेती है और सैनिकों को उस लड़के पर बंदूकें तानने के लिए मजबूर कर देती है। एक पल के लिए लगता है कि रूबी जीत गई है, लेकिन तभी वो लड़का पलटवार करता है। अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करके वो दोबारा सबका कंट्रोल छीन लेता है और सैनिकों को एक दूसरे पर ही हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। रूबी की लाख कोशिशों के बावजूद वो लड़का उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है। वो रूबी से कहता है कि वो उसकी सारी दर्दनाक यादें मिटा देगा और फिर वे दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन रूबी हार मानने से इनकार कर देती है। अपनी पूरी ताकत बटोरकर वो उसके कंट्रोल से आजाद हो जाती है। वो ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर अपना ध्यान लगाती है और अपनी ताकत से उसे सीधे उस लड़के के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो रुक जाता है। रूबी को लगता है कि सब खत्म हो गया। तभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर उस पर हमला करने लगता है। आखिरी वक्त पर लियाम का दोस्त कूदकर उसकी जान बचाता है, लेकिन इस दौरान वो खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रूबी घबरा जाती है कि उसकी मदद कैसे करे। तभी उसे डॉक्टर का दिया हुआ वो जीपीएस नेकलेस याद आता है। वो उसे एक्टिवेट कर देती है और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर सबको बचा लेती है। कुछ समय बाद रूबी की आंख खुलती है और वो खुद को एक बिस्तर पर लेटी हुई पाती है। डॉक्टर उसके पास बैठी है और बताती है कि उसका जख्मी दोस्त अस्पताल में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन लियाम तुरंत वहां से जाना चाहता है। वो रूबी के बिना कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। तब डॉक्टर अपना असली मिशन बताती है। वे प्रेसिडेंट को पकड़कर दुनिया के सामने उसका काला सच लाना चाहते हैं और इस मिशन के लिए उन्हें रूबी की ताकत की सख्त जरूरत है। रूबी जानती है कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लियाम को कोई चोट पहुंचे। अपनी आंखों में आंसू लिए वो लियाम के पास जाती है और आखिरी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वो लियाम के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा देती है। वो उसे उसका बैग थमाती है और बड़े प्यार से उसे घर जाने के लिए कहती है। लियाम थोड़ा उलझन में है, पर अजीब तरह से खुश भी। वो मान जाता है और वहां से चला जाता है। रूबी जिस इंसान से प्यार करती है उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखती रहती है। वो चुपचाप टूट जाती है क्योंकि उसे पता है कि लियाम को सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का बेटा अभी भी जिंदा है और अपनी कंट्रोल की हुई सेना के सामने खड़ा होकर जंग की तैयारी कर रहा है।
दूसरी तरफ रूबी अब उसका सामना करने और सभी खास बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह फिल्म की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।